नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हमने जो है पिछली क्लास में आर्टिकल नंबर 30 तक जितने भी आर्टिकल थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम जितने हमारे आगे के जो आर्टिकल रह गए थे आज हम उनको पूरा करेंगे, जिसके बाद जो हमारा ये फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर जो 31 है, जो हमारा बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, उसको अब यहाँ से हटा दिया गया है और एक लीगल राइट उसको बना दिया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल नंबर है वो हो जाएगा 300A। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब आर्टिकल नंबर 32 की, जो कि रिट्स की बात करता है। तो रिट होता क्या है? रिट एक प्रकार का ऑर्डर होता है, आदेश होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। तो रिट जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए आर्टिकल नंबर 32 है। जैसे कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है इनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि दोनों की पावर्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, दोनों ही जो है वो रिट को जारी करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट जारी करता है तो उसके लिए जो है आर्टिकल नंबर 32 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट यहाँ पे रिट जारी करता है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 226 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसको जो है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसको बोला गया है। तो किसके द्वारा इसको बोला गया है? एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला गया है। तो जो हमारा प्रीएम्बल है उसको भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसे भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। लेकिन जो प्रीएम्बल है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, संविधान की आत्मा बोला गया है। और यहाँ पे जो ये संवैधानिक उपचार हैं इन्हें जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यहाँ पे नाम दिया गया है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे है हमारा जो ये रिट है कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमें जो है ये है 5 टाइप्स में हमें ये देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले है हमारा हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेंडेमस को परमादेश। और थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। फोर्थ है हमारा सर्ट्योररी, उत्प्रेषण। और 5 है हमारा क्यूवरेंटो। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रकार की जो है रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। तो सबसे पहले है हमारा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी को बंद करके रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, प्राइवेट अथॉरिटी, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन करके रखती है, अगर कैद करके उसको रखती है तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो है एक रिट जारी की जाती है जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। यहाँ पे जो है हैबियस कॉर्पस नामक रिट को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कैद करके रखा गया हो तब। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस जो है इसमें क्या बोला गया है, इसको हम वी कमांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वी कमांड, परमादेश इसको बोला गया है। जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जिसे जो है यहाँ पे प्रशासन को जिसे संभालना है, और अगर वो उस प्रशासन को अच्छी तरह से जो है वो अपने काम को पूरा नहीं करता है, ठीक है, अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ जाकर यहाँ पे अपील कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाकर जो है ये उसके खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन इसके पास जो कोई ना कोई उसके खिलाफ जो कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है एक ये मैंडेमस नामक रिट जारी की जाती है। ठीक है, आगे है हमारा प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक है, अगर जैसे कि जो केसेस हैं, ठीक है, लंबे समय से अगर केसेस जो है वो पेंडिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक रिट जारी की जाती है प्रोहिबिशन नामक। ठीक है, रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, उन केसेस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस रिट को जारी किया जाता है। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग हो तो हाई कोर्ट यहाँ पे रिट को जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है सर्ट्योररी, उत्प्रेषण। ठीक है, सर्ट्योररी नामक रिट तब जारी की जाती है जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जो है अपना केस जो है एक
स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट तक अगर वो ले जाना चाहता है अपने केस को, ठीक है, तो उसके लिए जो है सेट्योररी नामक यहाँ पे रिट जारी की जाती है, ठीक है। एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को अगर केस पहुंचा मतलब तक अपना केस पहुंचाना है तो उसके लिए ये इस रिट को जारी किया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है यहाँ पे जो है हमें केवल सुप्रीम कोर्ट की ही यहाँ पे पावर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, शोषण होता है, उसके मौलिक अधिकारों का अगर शोषण होता है तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी पुलिस फोर्सेस होती हैं जैसे कि CISF, CRPF, ITBP वगैरह, ये जितनी भी फोर्सेस होती हैं इनको जो है फंडामेंटल राइट जो है नहीं दिए जाते, मौलिक अधिकार इनको नहीं दिए जाते। तो इनको जो है क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि ताकि जो है मतलब ये जो अपनी जो इनकी ड्यूटीज़ हैं इनको अच्छे ढंग से ये कर सकें और इनके बीच में जो है डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, इसलिए जो इन्हें यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है नहीं दिए जाते। तो ये पावर जो है केवल हमें पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है। ये जो है जब इन्हें कोई मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट की अगर ज़रूरत होगी तो ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इनको इनके राइट जो है दे सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये हमें पावर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है, ठीक है। आगे है हमारा कि आर्टिकल नंबर 34, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी मार्शल लॉ लागू होता है तो जो हमारे राइट्स हैं उनको छीन लिया जाता है, ठीक है, मतलब हमारे राइट को छीन लिया जाता है। तो ये जो मार्शल लॉ होता है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है। जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी से कंपेयर करें इसे, तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे इंडिया में जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये मार्शल लॉ है केवल एक पर्टिकुलर एरिया में लगाई जाती है, ये पूरे इंडिया में नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला गया जो हमारे राइट्स हैं जब ये मार्शल लॉ लगता है तो पूरे जो हमारे राइट्स हैं उनको छीन लिया जाता है, ठीक है। आगे है आर्टिकल नंबर 35। ये क्या बोलता है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा ये पार्ट है, पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ठीक है, इनको जो है वो अगर लेजिस्लेट करना है, ठीक है, इसके लिए जो है वो कोई यहाँ पे रूल बनाने हैं या फिर उनके लिए कोई कानून बनाना है, तो इसके लिए जो हमें पावर देखने को मिलेगी वो है पार्लियामेंट के पास जो है ये पावर हमें देखने को मिलती है। पार्लियामेंट के पास जो है ये पावर हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर जो है कोई भी कानून यहाँ पे बना सकती है। फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी कानून जो है वो ये बना सकती है। फंडामेंटल राइट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट के लिए जो कानून है वो पार्लियामेंट बना सकती है। जो हमारी स्टेट हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो यहाँ पे उनके पास ये पावर हमें देखने को नहीं मिलेगी, केवल पार्लियामेंट के पास हमें ये पावर देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रिट जो है वो एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी है तो वो आर्टिकल नंबर 32 का यहाँ पे यूज़ करेगा और हाई कोर्ट को अगर यहाँ पे कोई रिट जारी करनी है तो यहाँ पे 226 का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की रिट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। हैबियस कॉर्पस जो कि जिसमें जो है अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जो है वो एक यहाँ पे रिट को जारी किया जाता है, ठीक है। आगे मैंडेमस, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिट को जारी किया जाता है, मैंडेमस नामक रिट होती है। प्रोहिबिशन यानी कि कोई भी केस लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है तो इसके लिए रिट जारी की जाती है, प्रोहिबिशन नामक। सेट्योररी यानी कि
किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो है कोई केस ले जाना है तो उसके लिए रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, आगे है क्यू ब्रेंटो। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को जो है वो उसके मौलिक अधिकारों का अगर शोषण हो रहा है तो उसके लिए क्यू ब्रेंटो का यूज़ किया जाएगा। आगे है आर्टिकल नंबर 33 जो कि हमारा बात करेगा किसके जो आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, पुलिस फोर्सेस हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, आगे है 34 मार्शल लॉ के बारे में बात करेगा कि सभी जो है हमसे राइट छीन लिए जाते हैं जब ये मार्शल लॉ लगाया जाता है। और 35 जो है वो बात करेगा कि फंडामेंटल राइट के को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वो जो किस तरह से उसको लेजिस्लेट करना है, किस तरह से उसके ऊपर कानून बनाना है। ये सारी बातें जो आर्टिकल नंबर 35 के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें पार्लियामेंट की पावर हमें देखने को मिलेगी कि पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी कानून यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो है DPSP से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर था फंडामेंटल राइट का वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।